अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सो फाइनली दिन आ गया है मेरा जाने का। आज हमारी फ़्लाइट है, मतलब मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रही हूँ। सो आई एम ऑल रेडी टू गो टू द एयरपोर्ट। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए, लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। और आगे मैं अपना ट्रैवल आप लोगों के साथ, अपना पूरा ट्रैवल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट विद मी। यल्ला लेट्स गो। सो गाइस, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। रात की फ़्लाइट थी मेरी। सो गोइंग टूवर्ड्स न्यू जद्दा एयरपोर्ट। कम विद मी टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. सो व्यूवर्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल न्यू जद्दा एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच गए थे और अब बस जल्दी से बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। बोर्डिंग करवा लें सबसे पहले। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं किस विंग में हमें जाना है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल जद्दा एयरपोर्ट, न्यू जद्दा एयरपोर्ट। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बोर्डिंग भी टाइम पर हो गई थी एंड गॉट दी बोर्डिंग पासेस टू। और अब मेरे हस्बैंड हैंड बैग पर टैग लगवाने का कह रहे थे, जो कि शी वॉज सेइंग नो नॉट नेसेसरी, बट ये टैग ज़रूर लगवा लेना चाहिए। और इसके ऊपर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बैग की सेफ़्टी के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि इमिग्रेशन के बाद भी आपका ये सामान स्कैन होता है, तो इन केस ऑफ मिसप्लेस, जो कि बहुत ही रेयर होता है, बट फिर भी इन केस ऑफ मिसप्लेस आप इसको एटलीस्ट सर्च कर सकते हैं अगर आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर उस पर मैंशन होगा और उसी एयरलाइन का उस पर टैग लगा हुआ होगा जिस पे आप जा रहे हैं। सो इट विल बी ईजी फॉर यू एंड यू मस्ट डू दैट फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर बैग सेफ्टी। हाय गाइस, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट पहुंचती मुझे बोर्डिंग की टेंशन होती है कि टाइम पर बोर्डिंग हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बोर्डिंग हो गई है टाइम पर। और अब बस मैं अंदर जाने वाली हूँ कुछ देर में इमिग्रेशन के लिए। तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, पहले मैं रियाद जाऊँगी, दैन रियाद टू कराची। रियाद में मेरा स्टे है, रियाद एयरपोर्ट पर। लास्ट डे भी मैं इत्तेफाक से इसी तरह से आई थी कनेक्टिंग फ़्लाइट से, और अब दोबारा से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट हुई है। बट इट्स ओके, बहुत स्मूथ होती हैं सऊदी एयरलाइंस, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक दफ़ा मैं जा भी चुकी हूँ, तो मेरा सेकंड टाइम है, तो इट विल बी ओके इंशाल्लाह। और मेरे सफ़र को एंजॉय करें। आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ सब कुछ। और ये ब्यूटीफुल जद्दा एयरपोर्ट का व्यू है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। न्यू जद्दा एयरपोर्ट पर हूँ मैं इस वक्त। सो कम विद मी, लेट्स गो।
गाइज डन विद द इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन के बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ. एंड चेक द ब्यूटीफुल इनसाइड व्यू ऑफ न्यू जद्दा एयरपोर्ट. अंदर से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है माशाल्लाह. एंड नाउ गोइंग टूवर्ड्स माई गेट नंबर. सो आफ्टर अ लॉन्ग वॉक मैं अपने गेट नंबर पर पहुंच गई थी और यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ गई हूँ. नाउ सिटिंग हेयर एंड वेटिंग फॉर द गेट्स टू ओपन. सो कुछ देर के बाद गेट्स भी खुल गए थे. एंड नाउ गोइंग टूवर्ड्स प्लेन फाइनली. So finally in the plane now and got my seat. So still so many passengers are coming, और मैं आई थिंक शुरू में ही प्लेन के अंदर आ गई थी, बट द टनल इज स्टिल अटैच्ड हियर एंड पीपल आर स्टिल कमिंग. एंड इट वॉज अ बिग एयरक्राफ्ट. यूजुअली लोकल फ्लाइट्स में प्लेन छोटा होता है, बट इट वॉज अ बिग एयरक्राफ्ट एंड देयर वर सो मैनी पैसेंजर्स. सो टिल देन लेट्स चेक द कोजी एंड कंफर्टेबल सीट्स ऑफ सऊदी एयरलाइन. तो इसमें सबसे ऊपर एक स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होती है, एंड देयर इज़ अ रिमोट. यू कैन स्टोर एंड लैच टू यूज़ इट. यूजुअली गेम्स खेलने के लिए इट्स वेरी यूज़फुल. अदरवाइज स्क्रीन को तो आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ टच स्क्रीन. एंड देयर इज़ अ फुट रेस्ट डाउन देयर. यू कैन रेस्ट योर फीट हेयर. सो काफ़ी कंफर्टेबल और कोजी सीट्स होती हैं सऊदी एयरलाइन की अदर एयरलाइंस के मुकाबले में. दे हैव वेरी गुड comfortable big seats. So finally all the passengers are in the plane now and the tunnel has gone as you can see here. बस अब कुछ देर में सफ़र की दुआ प्ले की जाएगी जिसका मुझे बहुत इंतज़ार रहता है. सो तमाम तरह अनाउंसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस के बाद सऊदी एयरलाइन में सफ़र की दुआ ज़रूर प्ले की जाती है, विच इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस एयरलाइन एंड बेस्ट पार्ट ऑफ द होल ट्रैवल. So the plane has started moving now and we are gonna listen travel dua before takeoff. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. So finally gonna take off now.
So within few seconds in the skies, beautiful night view of Jeddah and beautiful views, mashallah. लेट्स एक्सप्लोर द स्क्रीन नाउ. सो स्क्रीन पर बहुत सारा स्टफ़ होता है टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए. मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड बॉलीवुड ऑल फ्रॉम दी वर्ल्ड. यू कैन वॉच सो मैनी मूवीज़. अगर आप मूवीज़ लवर हैं तो यू कैन यूटिलाइज़ योर टाइम बाय वॉचिंग मूवीज़ एंड ऑल. टीवी शोज़ होते हैं और गेम्स वगैरह होते हैं बहुत सारे. अगर आप गेम लवर हैं सो यू कैन प्ले सो मैनी गेम्स हेयर. और किड्स के लिए बहुत सारा स्टफ़ होता है सो यू कैन यूटिलाइज़ योर टाइम. ऑल्दो जद्दा टू कराची का सफ़र इतना लंबा नहीं होता, जस्ट 4 आवर्स की फ़्लाइट होती है. और अभी मैं रियाद जा रही थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो रियाद का सफ़र जस्ट 1.5 घंटे का था. अदरवाइज़ लॉन्ग फ़्लाइट्स के लिए इट्स वेरी यूज़फुल. यू कैन यूटिलाइज़ योर टाइम. लाइक कनाडा वगैरह की जो फ़्लाइट्स होती हैं 11-11 घंटे की या इससे भी ज़्यादा टाइम की, सो उसमें आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं बाय वॉचिंग मूवीज़ और प्लेइंग गेम्स. सो मैं सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद मैं एंड में 3D मैप्स लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि आपको पता चल रहा होता है आपका कितना टाइम रह गया है पहुँचने में, कितना टाइम, कितना सफ़र आपका गुजर चुका है. तो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद यूजुअली मैं 3D मैप्स लगा लेती हूँ और समटाइम्स गेम्स वगैरह खेल लेती हूँ. और यहाँ पर स्काई शॉपिंग भी हो रही होती है. यू कैन बाय समथिंग इफ़ यू वांट टू. यहाँ पर वो भी मेंशन होता है. तो बहुत सारा कुछ होता है स्क्रीन पर. सो आई हैव एक्सप्लोर्ड नाउ आई एम ओपनिंग 3D मैप्स as usual. तो यहाँ अब तक आधा सफ़र हो चुका था एंड आफ्टर प्लेइंग 2 to 3 गेम्स मैंने फिर से 3D मैप्स लगा लिए थे और तकरीबन आधा सफ़र मुकम्मल हो चुका था. नाउ द फूड इज़ सर्व्ड. क्योंकि छोटी फ़्लाइट थी तो प्रॉपर मील तो नहीं दिया गया था, बट जूस एंड सैंडविचेस वर सर्व्ड. तो मैंने डबल चीज़ सैंडविच चूज़ किया था. चिकन और चीज़ सैंडविच का ऑप्शन था. तो लास्ट टाइम मैंने रियाद की फ़्लाइट में चीज़ सैंडविच चूज़ किया था, तो अब मैंने डबल चीज़ सैंडविच चूज़ किया. तो सैंडविच काफ़ी अच्छा था. डबल चीज़ था, इसमें ऑलिव्स वगैरह थे एंड गरम गरम था, ये फ्रेश था बहुत. तो इट वाज टेस्टी. एंजॉइंग माय सैंडविच एंड जूस राइट नाउ. और ये ब्यूटीफुल रियाद एयरपोर्ट के व्यूज़ हैं. ऑलमोस्ट रीच रियाद और बस कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं. So finally landed safely at the Riyadh airport, alhamdulillah.